तो दोस्तों 12th फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो में जो संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे थे, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन जो हम पढ़ लिया था, उसके आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब दोस्तों कहने का मतलब संयोजन से संबंधित, संधारित्रों के संयोजन से संबंधित जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। और ये दोस्तों 12th लेवल के अकॉर्डिंग ही नहीं, केवल आपका JEE, जी मेंस, ठीक है, नीट, IIT सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो एक बार समझिए, पढ़िए, बहुत अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों पिछली दो वीडियो आपने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख लीजिए या फिर आई बटन पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो दोस्तों जब हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, संधारित्रों का हमने कौन सा संयोजन पढ़ा था? श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जो निकली थी, कुल धारिता निकली थी, उसका क्या फॉर्मूला रखा था, क्या फॉर्मूला निकाला था? तो दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या था? 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, यही फार्मूला था। और ये फार्मूला आपका चलता रहता है। जैसे मान के चलो 3 संधारित्र होंगे तो C3 तक आएगा, 4 होंगे तो C4 तक आएगा, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो अगर कोई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका तुल्य धारिता, कुल धारिता जो है ना निकालेंगे। ठीक है, बट यदि हमारे जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का जो आपका फॉर्मूला निकलता है वो आपका क्या निकलता है? तो वो निकलता है C = C1 + C2 + C3। डैश कर देना, ये 3 संधारित्र के लिए है। आगे संधारित्रों को बढ़ाऊंगा तो ये चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना? तो ये दोस्तों श्रेणी क्रम और जो समांतर क्रम जो संयोजन हमने पढ़ के रखा था, हमने पढ़ा था। तो आज जो है ना इसी पर दोस्तों हमारे क्या होंगे? न्यूमेरिकल होंगे। क्या होंगे? न्यूमेरिकल। तो आप इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट कराऊंगा एक एक। पहला और हमारा सिंपल न्यूमेरिकल क्या है? पहला और हमारा सिंपल न्यूमेरिकल दोस्तों लिखा है 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं, 3 संधारित्र आपको दिए हैं और इन 3 संधारित्र की जो धारिताएं हैं वो आपको कितनी दी हैं? 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तब इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़कर कुल धारिता बताइए। मतलब इनको अपन को क्या करना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है और समांतर क्रम में जोड़ना है और फिर कुल धारिता बताना है। आपको कितने संधारित्र दिए हैं? 3, और तीनों संधारित्र की धारिताएं कितनी दी हैं? एक की दी है 3, दूसरे की दी है कितनी? 4, और तीसरे की कितनी दी है? 6 दी है। समझ रहे हो ना? 6 दी है। ठीक है, तो यहाँ समझो यार। ठीक है, तो पहला आप क्या लिखो? पहले तो आप क्या लिख लो? दिया है। क्या है? दिया है C1। पहले संधारित्र की धारिता कितनी दी है? आपको कितनी दी है? 3 माइक्रोफैराड, ये दी है ना? तो ये आपका C1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो C2। अब C2 की वैल्यू मतलब दूसरी धारिता की कितनी दी है वैल्यू? 4 माइक्रोफैराड, तो ये 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, और तीसरी की आपको कितनी वैल्यू दे के रखी है? C3 = 6 माइक्रोफैराड। तो ये आपका C1, C2, C3 का मान है। किसका मान है? C1, C2, C3 के मान, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। अब उसने बोला है कि ये जो 3 संधारित्र हैं, इन धारिता के जो 3 संधारित्र हैं, इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़कर कुल धारिता बताओ और समांतर क्रम में जोड़कर कुल धारिता बताओ। तो सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र ये है और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ये है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो लिखो। तो अब लिख दोगे, अब श्रेणी क्रम में कुल धारिता, श्रेणी क्रम में क्या निकालना है आपको? कुल धारिता। तो श्रेणी क्रम में कुल धारिता का सूत्र ये होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2
प्लस 1/C3। 3 धारिता हैं तो C3 तक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर C1 का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर C2 का वैल्यू कितना है 4 है, और यहाँ C3 का वैल्यू कितना है 6। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको क्या करना है दोस्तों, आगे बस आपका सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। इस सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर समझो, देख बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लो, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। अब 3 से 12 को काटो, 3 से 12 को काटो तो कितनी बार कटेगा 4, मतलब 4 का 1 में गुणा कर दो, ठीक है। 4 से 12 को काटो, कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 से 12 को काटो, कितनी बार कटेगा 2 का 2 बार, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2। तो कितना आ गया 4 3 7 और 2 9, 9/12, 9 कितना आ गया 12 आ गया, 9/12 जो आपका कितनी वैल्यू निकल रही है 1/C की, ठीक है। इसको और काट दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 कितना आ गया 4, मतलब 1/C का वैल्यू कितना आ गया 3/4, 3/4। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना 1/C की वैल्यू नहीं निकालना, हमें किसकी वैल्यू निकालना है C की। तो यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, इसको उल्टा करोगे, क्योंकि हमें C की वैल्यू चाहिए, 1/C की नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए C की। तो इसको आप उल्टा कर दोगे तो इसको भी उल्टा कर दोगे। जब ऐसा इसका उल्टा करोगे तो आपको C मिल जाएगा, C/1 मिलेगा, 1 का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। और इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3, ठीक है। चाहो तो 4 को आप डिवाइड कर सकते हो, 4 को आप डिवाइड कर दोगे तो 1.33 के आसपास आ जाएगा, जो आपका किसका वैल्यू होगा, धारिता का वैल्यू होगा, ठीक है। और ये वैल्यू भी किस में होगा, माइक्रोफैराड में होगा, क्योंकि आपको गिवन वैल्यू क्या थी, माइक्रोफैराड में दी थी ना, माइक्रोफैराड में, तो ये भी आपका माइक्रोफैराड में आएगा, समझ गया ना। तो यहाँ से आपका श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में कुल धारिता आपका जो C है वो कितनी निकली है 1.33। कितना निकल गया दोस्तों 1.33 माइक्रोफैराड। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका कौन से क्रम में सही निकला है धारिता, अभी हमारा ये निकला है केवल श्रेणी क्रम में। अब इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन था उसने यही बोला था कि समांतर क्रम में भी बताओ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिख दो, अब समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम का सूत्र हमारा ये होता है C = C1 + C2 + C3, 3 धारिता है, ठीक है। चलो C1 का मान कितना है 3, C2 का मान है 4, ठीक है। इसका मान कितना है, इसका मान कितना है 6, तो 6 और 4 10 और 3 कितना आ जाएगा 13, मतलब 3 4 और ये आपका 6, तो कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर पलटा पलटी करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट C है, तो ये आपका माइक्रोफैराड। तो समझे ना दोस्तों, इस टाइप से हम करेंगे, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन मिला है तो उसको आप पहले समझो कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस टाइप से संयोजन किया गया है, किस टाइप से संयोजन किया, और जिस टाइप से उसने संयोजन करके बोला है उसका आप आंसर दे दो, है ना। तो यहाँ पर हमें 3 संधारित्र की धारिताएं मिली थी, समांतर क्रम में भी हमें कुल धारिता निकालनी थी और श्रेणी क्रम में भी निकालती, ठीक है। तो समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में हमने निकाली, यही सूत्र होता है। बट अंत में देखा 1/C आया, 1/C नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए C चाहिए। तो इसको हमने उल्टा कर दिया है, इसको उल्टा कर दिया, इसको डिवाइड करके आंसर लेके आ गए। तो इस टाइप से दोस्तों हम आंसर लेके आ सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर इस टाइप का आपको कोई न्यूमेरिकल मिले अन्य, तो आप उसको कर पाओगे, कर सकते हो, बोलो हाँ तो कर लोगे, आई होप, ठीक है। समझ में आपको फुल आ गया हो। आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। दोस्तों आप बोर्ड पर अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। आपको कितने संधारित्र दिए हैं, 3 संधारित्र दिए हैं, जिनमें प्रत्येक की धारिता आपको कितनी दी है 3 माइक्रोफैराड दी है। कितनी दी है 3 माइक्रोफैराड दी है। तो आगे उसने क्या बोला है, इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे, इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे कि इसने किस प्रकार जोड़ेंगे जिससे परिणामी तीव्रता, कितनी परिणामी तीव्रता 9 माइक्रोफैराड हो पहला, और दूसरा 1 माइक्रोफैराड हो, ठीक है। 1 माइक्रोफैराड हो और 9 माइक्रोफैराड हो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इसने खुद बोल के रखा है कि 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं आपके पास, ठीक है। इन तो आप क्वेश्चन समझ गए हो। यहाँ पर आपसे सिंपल सी वो बात बोला गया है कि 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं। इन 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए
कि जो आपको धारिता है वो एक बार आपको 9 फैरेड प्राप्त हो जाए और एक बार आपको 1 फैरेड प्राप्त हो जाए। समझ रहे हो ना, ये आपसे बोला गया है, सिंपल सी बात है। आपको कितने संधारित्र दिए गए हैं? 3 संधारित्र दिए गए हैं। कितने संधारित्र? 3 संधारित्र, एक यहाँ हमारा ये दूसरा और ये हमारा यहाँ पर तीसरा, इस टाइप के मान लो 3 संधारित्र दिए हैं। कितने संधारित्र दिए हैं? 3 संधारित्र दिए हैं। अब 3 संधारित्र हैं, अभी मैंने किसी क्रम में नहीं जोड़ा, बस तीनों संधारित्र को यहाँ पर रख दिया। उसने ये बोला है तीनों संधारित्र की धारिता कितनी है? 3 माइक्रोफैरेड। तो मान लेता हूँ ये आपका C1 है, इसकी वैल्यू भी आपकी 3 माइक्रोफैरेड है। ये आपका C2 है, इसकी वैल्यू भी आपकी 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है। और ये आपका C3 है, इसकी वैल्यू भी आपकी 3 माइक्रोफैरेड है। मतलब C1, C2 और C2 तीनों को 3 माइक्रोफैरेड वैल्यू दी है। अब इन 3 जो संधारित्र हैं इनको कैसे जोड़ें? समांतर क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें। कैसे जोड़ें कि आपका जो आंसर है वो आपका 9 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लेना, दिया है, क्या कर लेना है, दिया है, और दिया है करके लिख देना C1, C2 और C3 तीनों लिख देना। ठीक है, अब एक बार आप श्रेणी क्रम में जोड़ लेना और एक बार समांतर क्रम में जोड़ लेना, तो देख लेना किस क्रम में आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो पहले 9 माइक्रोफैरेड बोला है और फिर उसने 1 माइक्रोफैरेड बोला है। ठीक है, तो आई थिंक 9 बोला है, अगर कितना बोला है, 9 बोला है, तो हम अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, कौन से क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ दें, तो समांतर क्रम का सूत्र आपका C1, C2, C3 आता है। अगर मैं इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड रखूं तो 9 आ जाएगा आंसर। बोलो आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो। ठीक है, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर हमारा धारिता का सूत्र क्या निकलेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही निकलेगा। C1, C2, C3 तीनों की वैल्यू आपको 3 करके दी है, तो ये 3 प्लस 3 प्लस 3, तो आपका ये कितना आ जाएगा आंसर, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 माइक्रोफैरेड। मतलब आपका जो पहला आंसर आपको दिया था वो आपका आ चुका है, पहला आंसर जो है ना आपका आ चुका था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सही, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 9 माइक्रोफैरेड, इसके बाद लिख लेना, इसके बाद यहाँ लिख देना 9 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था आपका किस क्रम में जोड़ा जाए कि 9 माइक्रोफैरेड प्राप्त हो जाए, तो आपका आंसर क्या है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब आपको 9 माइक्रोफैरेड प्राप्त होगा, क्योंकि आपने समांतर क्रम में यहाँ पर जोड़ा और जोड़ के आपने देखा कि 9 माइक्रोफैरेड आ गया। तो आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। इस समांतर क्रम में जोड़ने पर 9 माइक्रोफैरेड प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा हमारा आंसर क्या है, 1 माइक्रोफैरेड कि कैसे जोड़ें कि 1 माइक्रोफैरेड प्राप्त हो जाए, है ना। ठीक है, तो अब इस टाइप से लिख लो, संधारित्रों को यहाँ लिख देना, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब आप क्या करो, समांतर क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, आप श्रेणी में जोड़ दो। तो श्रेणी का सूत्र क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, C1, C2, C3 तीनों की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये आपका 3, सबका वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, ये आपका 3, एलसीएम लोगे आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऊपर आपका 3 से 3 कैंसिल, बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब 1/C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको उल्टा करेंगे, मतलब इसको उल्टा करेंगे तब भी जाके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 1 तो परिवर्तित होता नहीं है। तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड, तो 1 माइक्रोफैरेड हमारा दूसरा आंसर था। कब आया, जब हमने कैसे, कौन से क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। क्या जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है, 1 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। तो क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ये आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझे आप, क्वेश्चन को समझे। 3 माइक्रोफैरेड
संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाए कि 9 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड प्राप्त हो जाए। तो 9 माइक्रोफैरेड कब प्राप्त होगा, जब समांतर क्रम में जोड़ोगे, और 1 माइक्रोफैरेड आप कब प्राप्त होगा, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। तो आई होप आप समझ गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो और मुझे बता दो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाना पड़े मैं समझाऊंगा। लेकिन आपने वाकई में अगर अच्छे से समझा है तो आपको पूरा सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हम पहुंचते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल पर, और अगला न्यूमेरिकल हमसे क्या बोलता है देखो। हमारा अगला न्यूमेरिकल है, और ये अगला न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, समझ के करोगे तभी आंसर आएगा। और अगर आपने पहले 2 न्यूमेरिकल अच्छे से समझे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर आप देख लो हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो हमसे क्या बोल रहा है। हमसे ये बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र। 2 माइक्रोफैरेड के आपके पास कितने संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरेड के आपके पास 3 संधारित्र हैं। इन तीनों संधारित्र जो हैं इनको किस प्रकार से जोड़ा जाए, क्या बोला इसने, 2 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से जोड़ा जाए। ठीक है, तो क्या बोला है, 2 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता मतलब कुल धारिता 3 माइक्रोफैरेड हो जाए। कितनी हो जाए, 3 माइक्रोफैरेड हो जाए। ये आपसे बोला है। संयोजन का चित्र भी बनाना है आपको, ये भी बोला गया है। ठीक है, तो आप समझो पहले क्वेश्चन को समझो। आपके पास 2 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र। हमें इसने बोला है कि कैसे जोड़ें कि हमें 3 माइक्रोफैरेड प्राप्त हो। ठीक है, पहले यहाँ देख लो, एक समझ लो एक बार। ठीक है, हमने कितने संधारित्र यहाँ रख दिए, 3 रख दिए। एक, ठीक है, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। आपके पास ये 3 संधारित्र हैं। कितने हैं, 3। इसकी धारिता आपको 2 माइक्रोफैरेड दी है, इसकी धारिता भी आपको 2 माइक्रोफैरेड दी है, और इसकी धारिता भी आपको 2 माइक्रोफैरेड दी है। ठीक है, इन्हें कैसे जोड़ें कि आंसर हमारा 3 आए। हमारा आंसर क्या आया, 3 आए। तो देखो दोस्तों, अगर हमें इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं सर, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, 1/c3। तो 1/2 + 1/2 + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका ऊपर 2 आएगा और नीचे कितना, ऊपर आपका एलसीएम 2 आएगा, ऊपर कितना 1 2 3 आएगा, मतलब 3/2। 1 दशमलव कितना आएगा, 5 आएगा। और हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। हमारे कितना चाहिए, 3 चाहिए। मतलब केवल हम श्रेणी क्रम में, केवल इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम आंसर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमने श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ा। क्या हमारा आंसर आया, क्या हमारा आंसर आया, बोलो, नहीं आया ना। हमें 3 चाहिए आंसर, और आंसर कितना आया, 1.5। गलत आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको उल्टा भी करेंगे तो भी हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो, अगर हम इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सूत्र हमारा ये बनेगा। अब हमारा सूत्र बनेगा तो 2 माइक्रोफैरेड सबका वैल्यू रखेंगे, 2 + 2 + 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब ये बात तो सिद्ध है, केवल समांतर क्रम में जोड़कर आंसर नहीं ला सकते, केवल हम श्रेणी क्रम में जोड़कर आंसर नहीं ला सकते। बिल्कुल आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो आंसर 6 आया, और श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो आंसर लगभग 1 के आसपास आया, जो हमारा आंसर नहीं है। हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो दोस्तों एक काम करो, यहाँ पर आपके पास कितने संधारित्र हैं, यहाँ पर 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं, 3 ही है ना। चलो 3 है, तो 3 में से आप क्या करो, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और 1 को समांतर क्रम में। कैसे, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले समझ लो। मैंने क्या किया, ये 3 संधारित्र हैं मेरे पास। इन 3 संधारित्रों में से मैंने क्या किया, 2 संधारित्र को, किनको, 2 को। ठीक है, 1 और ये हमारा 2। इन 2 संधारित्रों को मैंने क्या कर दिया, इन 3 में से 2 को जोड़ दिया मैंने श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और हमारे पास फिर क्या बचा, 1 संधारित्र बचा, 1 और बचा,
तो उस संधारित्र जो एक बचा वो इनके समांतर क्रम में मैंने उसको जोड़ दिया, इनके समांतर क्रम में मैंने उसको जोड़ दिया इस टाइप से। थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ये इस टाइप से मैंने जोड़ दिया। तो मेरे पास 3 संधारित्र थे, इन 3 संधारित्रों में मैंने क्या किया है 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और फिर उनके समांतर क्रम में तीसरा संधारित्र जोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है इससे आंसर आ जाए, हो सकता है इससे आंसर आ जाए और हो सकता है इससे आंसर ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि केवल समांतर क्रम में जोड़ने से आंसर नहीं आ रहा, केवल श्रेणी क्रम में जोड़ने से आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसा करने पर आंसर आ रहा है क्या, वो आप चेक कर लो। तो देखो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 2 माइक्रोफैरेड, इसकी वैल्यू आपको दी है 2 माइक्रोफैरेड और इसकी वैल्यू भी आपको दी है 2 माइक्रोफैरेड। ओके, कोई दिक्कत है? चलो पहले ये देखो, ये कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, पहले आप इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम 2 है, तो इसका बनेगा क्या फार्मूला, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये फार्मूला बनेगा हमारा, इसका ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि 2 ही हमारे पास संधारित्र है। वैल्यू पुट करो, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 2, ठीक है, c2 की भी क्या है 2 है, ठीक है, तो ये आपका 2 और ये आपका 2। सॉल्व करो, एलसीएम 2 ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 1। मतलब c की वैल्यू सीधी सी बात यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। c की वैल्यू यहाँ आ जाएगी अपनी 1 आ जाएगी, यहाँ कितनी आ जाएगी 1। अब टोटल इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा कितना आया 1 आया। अब 1 आया तो 1 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र और ये 2 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र फिर कौन से क्रम में जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में। समझ में आपको आ रहा है, समझ में आपको आ रहा है। मैंने पहले क्या किया एक बार समझो, मैंने क्या किया 2 संधारित्रों को समान श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, और इनके समांतर क्रम में तीसरा संधारित्र जोड़ दिया, ऐसे ही किया ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सॉल्व कर लूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो सूत्र हमारा यही होगा ना, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। c1 c2 इसको बनाओ, तो c1 c2 की वैल्यू रख दो 1/2 और ये 1/2, क्योंकि c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे आपका 2, यहाँ पर आपका 2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1। मतलब 1/c इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। बोलो आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसको उल्टा करो, c बराबर भी क्या आएगा 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना आप समझ गए। चलो आगे बढ़ो। अब हमें 1 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र मिल गया, इनको जोड़ने पर 1 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र मिल गया, जो कि हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब 1 का ये हो गया और 2 का ये हो गया, तो इनको हमने श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगर इनको ऐसा हम जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा हम जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, बट आप इसको पहले क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो इसको क्या दिया c1, इसको क्या दिया c2 और इसको क्या दिया c3। इतना समझे? तो आप समझो c1 व c2 के लिए, c1 व c2 के लिए कोई दिक्कत, c1 व c2 के लिए आपका क्या आ जाएगा आंसर, c1 व c2 के लिए आपका क्या आ जाएगा आंसर, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/c, ये 1/c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 2, ठीक है। चलो, तो यहाँ से 2 और यहाँ पर आपका 2, तो 1/c, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 1। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको उल्टा भी करेंगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा 1, मतलब 1 माइक्रोफैरेड आ गया। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया 1 माइक्रोफैरेड आ गया, 1 माइक्रोफैरेड आ गया। जब 1 माइक्रोफैरेड आ गया तो फिर हमारा डायग्राम कितना बचा, कितना बचा हमारा डायग्राम, 1 संधारित्र। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 1 संधारित्र प्राप्त हुआ, जिसकी धारिता क्या है 1 माइक्रोफैरेड। तो ये 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और नीचे आपका क्या जुड़ा है 2 माइक्रोफैरेड का, कितना 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जुड़ा है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास ये डायग्राम बना है, इसको सॉल्व करने पर ये डायग्राम हमारा आ गया। इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरेड, इसकी धारिता क्या है 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर लगाना, अब क्या हो जाएगा c बराबर, सॉरी श्रेणी समांतर क्रम है और समांतर क्रम का सूत्र ये है c1 प्लस c2। तो इसको सॉल्व करो तो 1 और इसका क्या है 2, तो 1 और 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 और ये माइक्रोफैरेड क्या आएगा
ठीक, तो आपका आंसर क्या आ चुका है भाई साहब, 3 माइक्रोफेरेड आ चुका है। 3 माइक्रोफेरेड जो है ना आपका आंसर आ चुका है भाई साहब, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिला तो थोड़ा सा आपको दिमाग में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे किस टाइप से संयोजित किया जाए, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे संयोजित करके 2 को 1 बना लोगे इस टाइप से, फिर ये ऊपर का और ये नीचे का सेम रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे, समांतर क्रम का सूत्र लगाओगे, फिर आपका आंसर आएगा। मैं इसके और भी न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर। चलो दोस्तों, आपको पास अगला न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल ना आपको इसके सिमिलर ही मिलेगा। आपको इसको कोशिश करना है सॉल्व करने की, आप कोशिश करना कि इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलो, तो आपको क्वेश्चन क्या मिला है, आपको मिला है आपको 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र दिए हैं, उनको किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि परिणामी धारिता 4.5 माइक्रोफैरेड हो जाए, चित्र बनाकर समझाइए। बिल्कुल दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बहुत ही सिंपल आंसर है और इसके जैसा ही आंसर है। अभी आपको 2 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र दिए थे, ठीक है, और अब आपको 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र दिए, उन्हें कैसे जोड़ा जाए कि आंसर आपका कितना आ जाए, 4.5। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, केवल श्रेणी क्रम में जोड़ने से आंसर नहीं आएगा, केवल समांतर क्रम में जोड़ने से आंसर नहीं आएगा। तो कैसे जोड़ें, क्या हम इस टाइप से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल इसी टाइप से आपको जोड़ना पड़ेगा, आपका दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जोड़ो आप, देखो इधर समझो, आपको यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड C1 का वैल्यू भी आपको 3 माइक्रोफैरेड दिया है, 3 दिए है ना 3 माइक्रोफैरेड के, C2 का वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरेड दिया है, ठीक है, और यहाँ जब आपको C3 दिया है इसका भी वैल्यू आपको 3 माइक्रोफैरेड दिया है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2 समांतर क्रम में जोड़े हैं और उनके फिर तीसरा 2 आपको पहले किस में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, फिर इनके समांतर क्रम में तीसरे को जोड़ दिए, ऐसे ही किया है। तो बस C1 और C2 के लिए आप सॉल्व करोगे, पहले C1 और C2 के लिए आप सॉल्व करोगे। तो देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व, ठीक है, 1/C बिल्कुल सेम है पिछले जैसा, C1 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 3, ठीक है, ये 3 और ये 3, एलसीएम आपका 3, ऊपर कितना आ जाएगा 2, 2/3, ये किसकी वैल्यू आई है, 1/C की। बट हमें 1/C की नहीं चाहिए, हमें C की चाहिए, तो इसको उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 3/2, 2 से काट दो, 1.5 मतलब 1.5 माइक्रोफैरेड का हमें जो संधारित्र जो मिल गया है वो इन दोनों की जगह पे मिला। इन दोनों को जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमें 1.5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिला है इन दोनों की जगह पे। तो ये आपको मान लेते हैं, ये आपका 1.5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है और ये आपका सेम है कितने का, 3 का, इसी के जैसा, ठीक है। अब आप सिंपल कर दोगे, यही आपको समांतर क्रम में जोड़े हैं ना, तो यही सूत्र लगाओगे। अब इनकी वैल्यू आप पुट करोगे, जब इनकी वैल्यू पुट करोगे तो C1 की वैल्यू क्या है 1.5 और C2 की वैल्यू क्या है 3, इनको जोड़ोगे 4.5 जो है ना कुल धारिता माइक्रोफैरेड में आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपसे बोला था कि 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाए कि आंसर आपका 4.5 माइक्रोफैरेड आ जाए। तो ऐसे जोड़ा जाए तब आपका 4.5 माइक्रोफैरेड आंसर आएगा। तो ये तो आपका पिछले जैसा था, इजी था, आपने कर लिया। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा घुमा कर देता हूँ, उसको आप करना, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। तो दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देख लो। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित चित्र में, मतलब ये जो आपको चित्र दिया है, ये आपको चित्र दिया है, इस चित्र की बात करा है। निम्नलिखित चित्र में बिंदु A तथा B के बीच, बिंदु A, ये आपका बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है। बिंदु A व B के बीच 4 संधारित्र लगे हैं। कितने संधारित्र, 4, तो सिंपल सी बात है 4 लगे हैं। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये C3 और ये C4 है। 4 संधारित्र लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगे हैं। इस संयोजन में कुल धारिता बताना है। जो आपको 4 संधारित्र लगे हैं इसमें आपको कुल धारिता बताना है। सिंपल बात है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये समांतर क्रम में जोड़े हैं और ये श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, यही बात है ना, यही बात है ना। तो पहले आप क्या करो, इसका आप समांतर क्रम जो है ना उसको निकाल लो। समांतर क्रम निकाल के इन दोनों से आप एक संधारित्र बना लो। इन दोनों से क्या करो, आप एक संधारित्र बना लो। देखो तो मैं आपको समझाता हूँ।
दोस्तों जब मैं इनका समांतर क्रम लगाऊंगा तो समांतर क्रम का सूत्र क्या बनेगा? समांतर क्रम का सूत्र होता है C1 प्लस C2। तो C1 का मान 4, C2 का मान 4, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 8। मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 8 माइक्रोफैरेड। मतलब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो हमें 8 माइक्रोफैरेड धारिता का एक संधारित्र मिला। मतलब इन दोनों की जगह 8 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र हम लगा सकते हैं, और ये दोनों अलग ही हैं। तो हमने क्या किया, इसके बाद एक अलग से डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये इन दोनों से हमें ये मिल गया जिसकी वैल्यू कितनी है? 8 माइक्रोफैरेड। 8 माइक्रोफैरेड यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 8 माइक्रोफैरेड है ही, पहले से दी है, और इसकी वैल्यू भी आपको कितनी दी है? 8 माइक्रोफैरेड। ये आपको दी है, ये आपको दी है। इन दोनों की जगह मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब इस स्थिति में मान लेता हूँ ये आपका C1 है, ये आपका क्या है? C2 है, और ये आपका क्या है? C3 है। आपकी कंडीशन में मैंने ये मान लिया। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो श्रेणी क्रम का सूत्र ये वाला लगाओ। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सिंपल बात, सबकी वैल्यू 8 है, तो ये 8, ये 1/8 और ये 1/8। एलसीएम लो, 8 ही आएगा, ऊपर 1 2 3 आ जाएगा। सिंपल बात है सर, 1/C की वैल्यू। बट हमें 1/C की नहीं चाहिए, हमें C की चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो। तो ये आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, 8/3। इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचा? 3 दूनी 6, 2 बचा। 2 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। दशमलव लगा के 20, तीछिंग 18 मतलब 2.66 के आसपास आएगी, और ये माइक्रोफैरेड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुल धारिता कितनी आ रही है? 2.66 माइक्रोफैरेड कुल धारिता इस डायग्राम की। ठीक है, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करके ये इनसे एक बना लिया और दोनों को सेम रखा, इसको हमने सॉल्व किया तो 2.66 माइक्रोफैरेड आ रही है। तो दोस्तों इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस टाइप के एग्ज़ाम न्यूमेरिकल जो है ना एग्ज़ाम में आते हैं, और इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं आपसे ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि 3 संधारित्रों को ऐसा जोड़ा जाए तो ऐसा आंसर कितना आएगा। तो ऐसे पूछ लिया जाता है, आप करना। तो आई होप आप समझ गए होगे, तो कोशिश और करोगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं ऐसा नहीं, और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, समझाऊंगा, बट आप इनको कोशिश करो, समझो। ठीक है, चलो। तो अभी तक चैनल पे आप लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।